ऐसा पोस्ट धरना तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ कि मर्सिडीज जैगवार से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ये गुंडागिर्दी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इन्होंने तो सरेआम 26 जनवरी पे ये बदतमीजी करी है। आप इसको क्या कहोगे? कल तक आप हंगामा मचा रहे हो, नहीं हम किसान हैं, हम इस देश के किसान हैं। आप बोलते हो ना हम इस देश के किसान हैं। देश का किसान ऐसा होता है कि अपने ही देश के झंडे की बेइज्जती करता है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ और ही आंदोलन चल रहा है। अगर वाकई देश का किसान होता ना तो कल हमारे देश के झंडे का अपमान नहीं कर रहा होता। उसका रीज़न देखिए, अगर गोली चलानी होती ना तो गोली पुलिस वहाँ जब धरना प्रदर्शन हो रहा है ना इतने टाइम से, कब की गोलियाँ चल गई होती और सब भग चुके होते। जो फ्रॉडी लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जो पैसों पे, दारू पे, मीट पे, इन पे बिका हुआ है ना, वही आपको अभी सामने नजर आने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे लाल किले पर जो निशान साहिब का झंडा फहराया और उसके बाद कुछ लोग उसकी सफाई देने में लग गए। सबसे बड़ी बात है कि तिरंगा झंडे को उठा करके फेंक दिया गया और उसके ऊपर निशान साहिब का झंडा। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात रही और पूरे विश्व में उसकी आलोचना करने लगे और पाकिस्तान वहाँ पर खुशियाँ मनाने लगा। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ दर्शना सक्सेना जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं कि जो लाल किले से तिरंगा झंडे को उठा करके फेंक दिया और कुछ तथाकथित किसानों ने अपना झंडा किसान यूनियन का और निशान साहिब का झंडा लगाया, कैसे देखती हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 26 जनवरी बोले तो भारत का गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है और इन्होंने बदमाशी करी है कि भारत का जो ध्वज है उसका अपमान किया है सरासर। अगर ठीक है वो धरने पे बैठे हुए थे, वो अपनी मांगे पूरी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका था, आपके थ्रू में आज आम जनता से पूछना चाहूँगी कि ये तरीका सही था कि जब वो हमारे देश के ध्वज की अगर रक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या सोच सकते हैं कि आप देश के साथ क्या कर रहे हैं? ये सही था कि वहाँ लाल किले पर चढ़ के, और वो भी गणतंत्र दिवस वाले दिन आपने ये बात करी है, ये सही है? और धरना प्रदर्शन, ऐसा पोस्ट धरना तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ कि मर्सिडीज जैगवार से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े ट्रकों पे बहुत पॉलिश हो रही है और इतने अच्छे अच्छे टेंटों में रह रहे हैं और दारू अलग पी जा रही है वहाँ पे। कल भी आप देखिए गणतंत्र दिवस पे पुलिस थी, पुलिस को मारा है, धुआं के गोले अगर वो छोड़ रहे हैं तो एक पुलिसकर्मी, कितने पुलिसकर्मियों को उन्होंने मार के, ये क्या धरना प्रदर्शन बोलते हैं? ये उन्होंने सही किया है? जो चीज़ 26 जनवरी पे होनी चाहिए, जिस झंडे का हम सम्मान करते हैं, उसका उन्होंने अपमान किया है। ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा था, 2 महीने से ज़्यादा हो गए और उसके बाद किसानों की मांग थी और जब दिल्ली पुलिस के साथ जब बैठक हो रही थी उसमें बोला गया था कि आप ट्रैक्टर ही लेकर के आएंगे और चुनिंदा लोगों के लिए लिस्ट बनाई गई थी कि इतने ही लोग आएंगे। उसके बाद लाखों का हुजूम होता है, हाथों में फरसे, तलवारें और पुलिस के ऊपर इस तरीके से टूट पड़ते हैं जैसे सामने से कोई दुश्मन आ गया हो। वही नेता कह रहे थे कि जय जवान जय किसान का नारा एक बुलंद किया जाता है। हाँ, तो जय जवान जय किसान का नारा जिस तरह बोला जा रहा था, तो जब उनको टाइम दिया गया था कि इतने लोग आ सकते हैं, तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि उससे ज़्यादा कहाँ से आए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये गुंडागिर्दी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये अपनी मांगे किस वे में मंगवाना चाह रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ये मांगे नहीं हैं, ये मांगों की आड़ में कुछ और करना चाह रहे हैं। मैं देश की जनता को बता देना चाह रही हूँ, ये जो प्रदर्शन आप किसान की आड़ में देख रहे हैं, ये कुछ और प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह जो 26 जनवरी पे कल के दिन हुआ है वो नहीं होना चाहिए। आज तक हमने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा है कि हमारे देश का ध्वज अगर हम आज, और वो भी गणतंत्र दिवस वाले दिन, आप और दिन तो छोड़ ही दीजिए, बच्चे अगर हाथ में छोटा सा फ्लैग लेके चलते हैं, उसको अगर जमीन पे गिर जाता है तो हम उठा के सर आंखों पे लगा के साइड में रखते हैं। इन्होंने तो सरेआम 26 जनवरी पे ये बदतमीजी करी है। आप इसको क्या कहोगे? ये अब कुछ नहीं हो सकता है और ना ही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सिख फॉर जस्टिस का एक लेटर जारी होता है, $2.5 लाख देने की बात हुई थी कि जो लाल किले पर झंडा फहराएगा उसको $2.5 लाख दिए जाएंगे। तो उन्होंने तो उनकी मानसिकता को सीधा सीधा यहाँ पर काम किया, जो उनके इशारे पे काम होना था उसके हिसाब से काम किया गया है यहाँ पर। हाँ, वो उसी के इशारे पे चल रहे हैं ना। तो जो सरकार की मांगे, जो सरकार को उनको लेके आनी चाहिए, आप देखिए उसकी जो उनका जो प्लेटफॉर्म था ना, उससे वो बिल्कुल हटके काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे या जनता से या मैं खुद आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ, तो ये क्या वाकई किसानों की मांग देख रहे हो आप? कल जो हुआ है वो किसानों की मांग इस तरह की होती है कि झंडा, हमारा देश का झंडा, आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में खा रहे हो, कल तक आप हंगामा मचा रहे हो, नहीं हम किसान हैं, हम इस देश के किसान हैं। आप बोलते हो ना हम इस देश के किसान हैं। देश का किसान ऐसा होता है कि अपने ही देश के झंडे की बेइज्जती करता है। ऐसा किसान इस देश का नहीं हो सकता, फिर कुछ और ही है, वो कुछ और ही लालसा है उन लोगों की।
मतलब किसान आंदोलन से वही चीज़ें निकल के आई थी कि इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को भी ठोक देंगे, वही मानसिकता लेकर के लाल किले पे चढ़ गए। अब ऐलान कर दिया कि संसद का घेराव करेंगे, 1 फरवरी को संसद का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। तो ये आप देखिए बदमाशी इनकी कहाँ तक बढ़ती जा रही है। वो सरकार को इस तरह सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें करके डरा लेंगे, धमका लेंगे, लेकिन ये सब इनकी गलतफहमी है, क्योंकि साफ साफ जनता और देश की जनता ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ और ही आंदोलन चल रहा है जो देश को हड़पने की, आप देश को किस तरह से कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह के आप आंदोलन हर उसमें करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कल जो घटना हमारे देश के अंदर 26 जन को घटी है वो इससे पहले कभी नहीं हुई है, तो ये आंदोलन तो बिल्कुल आंदोलन की आड़ में कुछ और हो रहा है। क्या वही बातें हैं जो पहले आंदोलन से मांग की गई थी, शर्जील इमाम और जो उमर खालिद हैं उनको रिहा किया जाए, तो ये वही पैटर्न पे चल रहे हैं कि ऐसे ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग है या फिर आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको शामिल करके ये किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है? यस, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप कि ये जितनी भी आपने बोली है उन्हीं गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किसान आंदोलन का, अभी बिल्कुल आपने ये सही बोला है, किसान आंदोलन का आड़ लेके ये सब काम किया जा रहा है। अगर वाकई देश का किसान होता ना तो कल हमारे देश के झंडे का अपमान नहीं कर रहा होता। कांग्रेस यूथ विंग है वो ट्विटर हैंडल से लिखता है कि लाल किले पे फतेह, इंकलाब जिंदाबाद। क्या किस तरह की लाल किले पे फतेह इन्होंने हासिल की है, ये क्या दिखाना चाहते हैं कांग्रेस? वो यही दिखाना चाह रहे हैं ना कि देखिए हमने देश का झंडा जिस देश का खा रहे हैं ना, वो अन्न जल जिस किसान का आड़ ले रहे हैं, वो गरीब किसान, असली किसान तो नजर ही नहीं आ रहा है वहाँ पे। वो तो उनके बिकाऊ टट्टू हैं जो वहाँ पे खड़े हैं, वो आके वहाँ शराब पी के रह रहे हैं साहब खूब। मतलब ऐसा ऐशो आराम वाला, मतलब इतना पोश धरना तो जीवन में शायद मैंने कभी नहीं देखा। और वो फतेह हासिल करने की बात कर रहे हैं तो साफ साफ जनता को दिख रहा है कि वो कौन सी फतेह हासिल करने की बात कर रहे हैं। देश को तोड़ना, मोदी को बदनाम करना। बिल्कुल, मोदी सरकार को कैसे न कैसे बदनाम करना है, क्योंकि ये जो पढ़ी लिखी और अच्छी जनता है ना, और किसान जान चुका है कि मोदी सरकार केवल किसानों के हित में जो बात की है उन्होंने लागू कर दिया, जो वो है वो सब कुछ लागू हो चुका है। लेकिन फर्क इतना सा है कि जो ना समझ लोग हैं ना वो उसको बिगाड़ने में तुले हुए हैं और कैसे ना कैसे सरकार को और भाजपा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी को बदनाम करने की दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ FIR कर दी है, अब भागते फिर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो अपने ठिकानों पर दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या अब दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से इन्होंने हंगामा किया है, नंगा नाच दिल्ली में किया है, इसी तरीके से दिल्ली पुलिस को भी इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करेंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए रात को बोल दिया गया, जब इतनी पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए हैं वहाँ पर, तो अब तो पुलिस को आगे बढ़ के ये कदम उठाना। कल तक पुलिस को बिल्कुल रखा गया था कि भाई किसी को आँच ना आए, किसी को कहीं चोट ना आ जाए, लेकिन कल तो इन्होंने पुलिसकर्मियों पे ही चोट पहुँचा दी। जिस पुलिसकर्मी को हम संभाल के रखे हुए थे कि नहीं किसी को मतलब कोई चोट नहीं चाहते ना, तो 1 मिनट में धरना प्रदर्शन हट सकता था वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं किया है। ऐसा कभी किसी को एक क्रंच भी नहीं आने दी है सरकार ने वहाँ पे, जितने भी लोग रह रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने इतनी गंदी हरकत करने के बावजूद भी, हमारे देश के झंडे का अपमान करने के बावजूद भी, उल्टा हमारे पुलिसकर्मियों के साथ भी बदमाशी करी है, जो कि 300 पुलिसकर्मी घायल हैं अभी इस वक्त। तो लग रहा है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिली, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और पूरे विश्व में हमारे देश का नाम बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई, तो क्या लग रहा है कि जो चाइना और पाकिस्तान कराना चाहता था वही इन लोगों ने करके दिखाया? वो चाहिए ही रहते ना। अभी आप पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने हैं कि विपक्ष चाह क्या रहा है, और वो सरेआम दिखाई दिया इन्होंने। उनको मतलब पीछे रह के रोल करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सामने आ रहा है, सब पूरी जनता आंखों से देख रही है अपने। तो क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? सजा तो ये सामने ही हो रही है ना सजा, वो खुद ही अपनी सजा ही खुद बता रहे हैं कि हम किस हद तक गिर सकते हैं। तो सजा तो अब आगे देखते रहिए उनके साथ क्या हाल होने वाला है। कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक्टर चालक की मौत हुई थी वो पुलिस की गोली से लगी, और जबकि पुलिस ने एक CCTV कैमरे की वीडियो डाल करके उन्होंने बाकायदा दिखाया है कि जो ट्रैक्टर पलटा था उसी के दौरान वो उसकी मौत हुई थी। और कहीं ना कहीं कुछ पत्रकार हैं वो दिल्ली पुलिस और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो गलत है, क्योंकि ये तो दोषारोपण वाली बात हो गई कि पुलिसकर्मी के थ्रू उसको गोली लगी है, जबकि कि वो सब CC कैमरे में आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो दोषारोपण से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि कल के बाद भी अभी वो बाज नहीं आए। उसका रीज़न देखिए, अगर गोली चलानी होती ना तो गोली पुलिस वहाँ जब धरना प्रदर्शन हो रहा है ना इतने टाइम से, कब की गोलियां चल गई होती और सब भग चुके होते। तो क्या लग रहा है कि अब कैसे इनसे निपटा जाए, कि आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे इनके ऊपर कार्रवाई हो? अब देखिए सरकार क्या कार्रवाई करती
आती है अभी धीरे धीरे ये सब अंदर आने वाले हैं। जैसे आपको एनसी के जो सीए का धरना प्रदर्शन था, तब देखा ना आपने कैसे लोग आपको निकलते हुए नजर आए। तो जो असल किसान है ना देश के, वो तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आएंगे। जो फ्रॉडी लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जो पैसों पे, दारू पे, मीट पे, इन पे बिका हुआ है ना, वही आपको अभी सामने नज़र आने वाले हैं। और वो अच्छी तरह आपके सबके सामने, पूरे देश के सामने चेहरा आने वाला है उनका। कल तो आ ही चुका है आपके सामने, बाकी अभी और आने वाला है।